ये वाली जो रील आपने देखी, इस पे 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। बहुत सारे लाइक्स हैं, बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जो मेन मैसेजेस मुझे आ रहे हैं बार-बार, वो ये हैं कि 25 की उम्र में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल है, लेकिन वो सवाल एक्चुअली मुझ पर नहीं है, एग्ज़ाम प्रोसेस पे है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, वो हुआ था यूपीएससी एडवर्टाइज़मेंट नंबर 50 में, जो कि एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस थी। लगभग 1.5 साल के अंदर पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। फॉर्म निकलने से लेकर एग्ज़ाम होने तक, इंटरव्यू होने तक, फाइनल लिस्ट आने तक, पूरी प्रोसेस विदिन 1.5 ईयर कंप्लीट हो गई थी। नॉर्मल कोई भी जो भर्ती होती है वो 1 से 1.5 साल लेती है, ये नॉर्मल है। टाइम लगता है, फॉर्म निकलते हैं, उसके बाद कुछ टाइम होता है, फिर एग्ज़ाम होता है, उसके बाद कुछ टाइम होता है और फिर इंटरव्यू होता है, फिर रिजल्ट आता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। तो लगभग साल से 1.5 साल इसमें लग जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, जो कि 2022 में निकली थी। 3 साल बाद इसका एग्जाम होता है 2025 में, मार्च अप्रैल 2025 में। और 2026 में अब ये न्यूज आती है कि इस एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया है। जो लोग इंटरव्यू होने का वेट कर रहे थे, जिनको एक उम्मीद थी कि वो जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, अब उन्हें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस कब तक जाएगी, कितना लंबी जाएगी, अभी कोई आइडिया नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि कब ये भर्ती पूरी होंगी। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि 2022 में फॉर्म निकले थे और 2025 में जो एग्जाम हुआ था वो 2026 में रद्द हो चुका है। 22 से 26 तक 4 साल हो चुके हैं। मीन्स ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की जो भर्तियां हैं, 4 साल होने पर भी कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट तो छोड़ो, जो एग्जाम हुआ था वो भी रद्द हो चुका है। मीन्स फिर से एग्जाम होगा, फिर से रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होंगे, फिर ज्वाइनिंग होगी। कम से कम 1-1.5 साल मान के चलो, मिनिमम 1 साल तो मान ही लो। जो प्रोसेस 1 से 1.5 साल यानी कि 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो 2026 तक भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो 2022 में लेट्स से जो कैंडिडेट 24 साल का था, 4 साल में 28 साल का हो चुका है और अभी भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बना नहीं है। अभी भी उसे 1-1.5 साल लगेगा। और ये मैं सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ। मीन्स 24 में उसने शुरू किया, हो सकता है बीच में और भर्ती आ गई हैं, हरियाणा में भी आई, वो उसका हाल भी आप देख ही रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस भर्ती की मैं बात करूं तो 24 साल की उम्र में फॉर्म जो एप्लीकेबल था, जो कैंडिडेट जो 25 तक होते होते असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता था, वो 28 साल का होके भी वेट कर रहा है कि कब एग्जाम होगा, कब इंटरव्यू होगा, कब फाइनल रिजल्ट आएगा और कब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। तो क्वेश्चन जायज है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में जो भर्तियां हुई थी वो 1 से 1.5 साल के अंदर हुई और उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो 24 इवन 23 की एज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि 25 में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है कि नहीं। ये संयोग है कि कोई मास्टर डिग्री और नेट क्वालिफाई करने के बाद कब वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी कंप्लीट कितने टाइम के बाद हो जा रही है। तो ये कंप्लीटली एक संयोग है जो कि डिसाइड करता है कि किस एज तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 में आप देख ही सकते हो, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी, जिन्होंने मेहनत से एग्जाम क्वालिफाई किया था और जो इंटरव्यू होने का वेट कर रहे थे, वो इसमें कितना सफर कर रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो होता है उन सीरियस कैंडिडेट्स का जो कि महिलाएं हैं। मेल्स में भी कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हैं, ऑब्वियसली उनका भी नुकसान होता है। लेकिन एक जो हमारा सामाजिक फैक्टर है शादी का, 2022 में जो लड़की 24 साल की होगी, क्या उसके घर वाले इतना वेट करेंगे? 2022 से 2026 आ चुका है, एग्जाम का अता पता नहीं है। सोचो कितनी ही लड़कियों की तो शादी हो गई होगी। लड़कियों के पास अब भी लिमिटेड टाइम है, उधार का टाइम वो मांगती है, 2 साल 3 साल, जब वो दिन रात मेहनत करती हैं, सपने देखती हैं कि शादी से पहले वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और जब ये नतीजा मिलता है तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। कितनी लड़कियां जिनके तो अरमान ही टूट जाते होंगे।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि 4 साल इस भर्ती को हो चुके हैं। अभी तक एग्जाम हुआ था वो भी कैंसिल हो चुका है, कोई अता पता नहीं है। सीरियस कैंडिडेट्स इस चीज का खामियाजा भुगत रहे हैं, चाहे वो किसी की भी तरफ से मिस्टेक्स हुई हो, किसी की तरफ से भी कोई भी गलतियां हुई हो, खामियाजा वो सीरियस कैंडिडेट्स भुगत रहे हैं जिन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की, एग्जाम क्वालिफाई किया, जो सच में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हैं, जो मेहनत कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि उनका टाइम बर्बाद हुआ, उन्होंने इंतजार किया। मैं यही कहना चाहूंगी कि हो सकता है इस बार और ज़्यादा फेयर एग्ज़ाम हो, तो आप और ज़्यादा मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए, क्योंकि ये मात्र एक संयोग है कि आप अपनी जल्दी से जल्दी एक जॉब, ऐसी जॉब जिसमें वैकेंसी बहुत कम आती हैं, बहुत लिमिटेड आती हैं और सालों साल वैकेंसीज खिंच जाती हैं वैकेंसी आने के बावजूद, तो ये अपना आखिरी मौका समझकर इसको बिल्कुल मत गंवाना। अभी एक मौका ये समझ लेना कि अभी एक मौका आपके पास है और उम्मीद है कि जल्दी एग्जाम होगा और फिर से सिलेक्शन फेयर होगा।